सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है? आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है और आप अपने हाथों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और एडवांस आसनों के अभ्यास के लिए, जैसे कि हैंड स्टैंड, पिंच मयूरासना, इन आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके जो हाथों के जो टिश्यू हैं, आपके कोर के एरिया के जो टिश्यू हैं, आपके शोल्डर्स के एरिया के जो टिश्यूज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका अभ्यास करके आप अपनी अपर बॉडी को तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ही, साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने लोलासन पेंडेंट पोज के अभ्यास की तरफ। और इसके अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको इस आसन के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आसन है दोस्तों, ये एडवांस कैटेगरी में आने वाला आसन है और साथ ही साथ ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज है जिसमें आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ और कोर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से काम करती है। और इस आसन की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जिनके बारे में आपको बता देता हूं मैं कि दोस्तों, अगर आपको पता होना चाहिए कि एक एडवांस कैटेगरी का जो आसन है, उनको करने के लिए आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, स्पेशली जो आपको बताया था कि अगर आपको आपकी रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर हाल ही में पेट पर आपको कोई सर्जरी हुई है, आपको आपके हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, तो भी आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। अब चलते हैं अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्री आसनास आपको प्रैक्टिस करने हैं इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आसन है वो इस आसन को अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए, वो है आपका दंडासन। क्योंकि यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक एडवांस आसन है जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक आर्म बैलेंसिंग आसन है और इसका अभ्यास हम सिटिंग पोजीशन से शुरू करते हैं। तो आप सभी को जो है दंडासन की प्रैक्टिस करनी है और आपको दंडासन का अभ्यास अच्छे से आना चाहिए। अगर आप दंडासन का अभ्यास कर रहे हैं और आपकी बैक इस तरीके से हंच हो रही है, तो आप अभी अपने लोलासन यानी कि पेंडेंट पोज को अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा प्री आसन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो करना है आपको बोट पोज, नौकासन। तो नौकासन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि नौकासन भी आपकी कोर की और थाइस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि इस आसन के अभ्यास में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बोट पोज की प्रैक्टिस आपको अच्छे से आनी चाहिए और बोट पोज के अभ्यास में आप आराम से 30 से 40 सेकंड तक अगर रुक सकते हैं, अगर 60 सेकंड तक, 50 सेकंड तक आप रुक सकते हैं, तो आप तैयार हैं इस आसन के अभ्यास यानी कि अपने लोलासन के अभ्यास को करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने ब्रह्मचर्य आसन की, यानी कि ब्रह्मचर्य आसन में क्या करना होता है, हमको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना होता है और लेग्स को ऊपर की तरफ उठाना होता है, इस तरीके से। तो ये ब्रह्मचर्य आसन की जो प्रैक्टिस है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके पेंडेंट पोज यानी कि लोलासन के अभ्यास के लिए। तो इन तीनों आसनों के अभ्यास को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और तभी आप अपने आप को अपने पेंडेंट पोज लोलासन के अभ्यास के लिए तैयार कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, प्री आसनास जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने लोलासन के अभ्यास के पहले। तो अगर आप मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आप पहले इन तीनों आसनों के 2 से 3 राउंड प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी और जो मसल्स यूज होने वाली हैं पेंडेंट पोज लोलासन में उन पर आप अच्छे से काम कर लेंगे इन आसनों के अभ्यास से। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं अपने पेंडेंट पोज लोलासन के अभ्यास की तरफ। तो देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले इस आसन के अभ्यास में हम प्रॉप्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। और प्रॉप्स में हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले अपनी ब्लॉक्स का, ठीक है। तो ब्लॉक्स का यूज करना आप सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों की कोर अभी स्ट्रांग नहीं है, थाई मसल्स स्ट्रांग नहीं है, तो उन लोगों को ब्लॉक्स की सहायता से अभ्यास करना है। तो पेंडेंट पोज का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमको वज्रासन की पोजीशन में आ जाना है, थंडरबोल्ट पोज की पोजीशन में। तो आपको क्या करना है, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कर लीजिए और बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कर लीजिए और सभी लोग वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो जो आपके पास योगा ब्लॉक्स हैं उसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लॉक्स को आप जितना डाउन, जितना लो रखेंगे उतना ही आपकी कोर और थाइस की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा काम करेगी। जितना आप ब्लॉक्स को हाई रखेंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा इस आसन को करना। तो सबसे पहले हमको ईजीएस्ट वेरिएशन से स्टार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस आसन के अभ्यास में आप ब्लॉक्स को इस तरीके से रखिए। यहाँ पर ईजी रहता है बट थोड़ा बैलेंसिंग भी रहेगा, क्योंकि जो ब्लॉक्स हैं वो इस तरीके से शेक कर सकती हैं और बाई चांस ब्लॉक फॉल भी हो सकती है तो आपको इंजरी आ सकती है। तो आपको बड़े ही आराम से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक्स की मदद से आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और अपनी थाइस को अपने एब्डोमेन के मैक्सिमम क्लोज लेके आना है। देखिए ब्लॉक्स का यूज करेंगे और इस तरीके से, फिर धीरे से डाउन। तो आप ब्लॉक्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं पहले, उसके बाद ब्लॉक्स को डाउन करके, तो आपको ब्लॉक्स को इस तरीके से रखना है और फिर से अपनी कोर को एंगेज करेंगे और थाइस को अपने एब्डोमेन के ज़्यादा से ज़्यादा पास लेके आएंगे इस तरीके से। देखिए आपको अपने पैरों को नीचे रखना है, ठीक है। केवल हिप्स और थाइस को ऊपर उठाएंगे और हल्का सा आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे। इस तरीके से आपको कोर को एंगेज करना है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रेशर आपको आपकी कोर पर आएगा, आपके हैंड्स और आपके शोल्डर्स पर काफ़ी अच्छे से प्रेशर आएगा और वापस धीरे से डाउन करेंगे, ठीक है। फिर ब्लॉक्स को और डाउन करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, हैंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आप ब्लॉक्स को डाउन करते जाइए। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हार्ड होगा आपके लिए। देखिए कोर को एंगेज करना इस तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट जो है वो आपको अपने हाथों पर और अपनी कोर पर शिफ्ट करना है। तो ये आसन आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को बेटर बनाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी रिस्ट, आपके शोल्डर्स और आपकी कोर की स्ट्रेंथ को, आपकी बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी बैक को और मजबूत करता है, आपकी थाइज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके फोकस को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी के अंदर प्राणा के फ्लो को, एनर्जी फ्लो को बहुत अच्छा बनाता है ये आसन। तो इस तरीके से आपको ब्लॉक्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं इस आसन के अभ्यास में। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, अभी हम जो है थाइस को एब्डोमेन के क्लोज ला रहे थे बट पैरों को हमने नीचे टच कर रखा था। तो यहाँ पर अभी हम ट्राई करेंगे अपनी ब्लॉक्स के साथ अपनी थाइस को अपने एब्डोमेन के क्लोज लाएंगे, उस तरीके से पैरों को भी ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। देखिए आपको अपनी पूरी बॉडी को मैट से ऊपर लिफ्ट करना है और अपने आर्म्स पर बैलेंस करना है, इसीलिए ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज भी है। तो बहुत से लोग हैं वो अपने पैरों को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हम लोग बेल्ट का यूज करेंगे। तो देखिए बेल्ट का यूज करना है आपको इस तरीके से। तो बेल्ट का यूज आप कैसे करेंगे, आपको अपनी बेल्ट को जो है इस तरीके से लॉक कर लेना है, बेल्ट को इस तरीके से, और आपको क्या करना है, बेल्ट को अपनी नेक पर प्लेस करेंगे इस तरीके से, और साथ ही साथ आपको अपने टोज पर आ जाना है और अपनी थाइस को अपने एब्डोमेन और चेस्ट से बिल्कुल पास कर लीजिए। उस तरीके से बेल्ट को जो है अपने शिन बोन के पास लेके आ जाएंगे, अच्छे से इस तरीके से लॉक कर देना है और ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। और धीरे धीरे आपको जो है अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से आप जो है इस आसन के लिए प्रिपरेटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्लॉक्स को थोड़ा और डाउन करके भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिन लोगों की कोर स्ट्रांग नहीं है वो लोग नेक की हेल्प लेके और बेल्ट की हेल्प लेके इस तरीके से इस आसन के अभ्यास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट के साथ अभ्यास करेंगे तो आप अपनी बॉडी को मैट से ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे, अपनी आर्म्स पर बैलेंस कर पाएंगे आप सभी लोग, और साथ ही साथ जो है आपको जो है आर्म बैलेंसिंग पोजेस में हेल्प मिलेगी। किस तरीके से आप अपनी कोर को प्रिपेयर करेंगे ये आप समझ जाएंगे, किस तरीके से आपकी कोर काम करती है। तो पहले आपको थोड़े समय के लिए बेल्ट के साथ और ब्लॉक्स के साथ दोनों के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
आप चाहें तो ओनली बेल्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट ब्लॉक। तो ये जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में और साथ ही साथ आर्म्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, कोर स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप ब्लॉक्स की मदद से इस तरीके से भी देखिए, पहले आपको अपने टोज पर आना है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे और आप करेंगे लिफ्ट इस तरीके से डाउन। आप चाहे तो डायरेक्ट वज्रासन से और दोनों हाथों को ब्लॉक्स पर रखना है, बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे और इस तरीके से लिफ्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप इस आसन के हर वेरिएशन का 10 to 50 सेकेंड्स की आपको होल्डिंग टाइमिंग रखनी है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपके लिगामेंट इंजर्ड हो सकते हैं, शोल्डर के, रिस्ट के, एल्बोज के, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसका अभ्यास करते हुए कभी कभी आपके जो है पेट में क्रैम्प भी आ सकते हैं। तो अगर आपको पेट में क्रैम्प आते हैं या फिर आपकी काफ मसल में या कहीं पर आपको क्रैम्प आता है तो आपको तुरंत इस अभ्यास को रोक देना है और थोड़ा सा रिलैक्स देना है बॉडी को। ठीक है, तो ये आसन आपके फोकस को इंप्रूव करेगा, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा, एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करता है बॉडी के अंदर, ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्पेशली आपकी अपर बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अंदर से मजबूत बनाता है आपको यह आसन। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करने लगेंगे, आप इन सारी प्रॉप्स और जो ये वेरिएशन आपको बताइए, इन सबका अभ्यास कर लेते हैं, तब आप आते हैं फाइनल पोज की तरफ। तो वज्रासन की पोजीशन में दोनों हाथों को अपने नीज के पास रखेंगे, यहां साइड से नहीं रखना। ठीक है, नीज के पास रखना है और धीरे से आपको क्या करना है, बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे, हैंड्स पर अपने वेट को शिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और या फिर एक और बहुत अच्छा आसन है बकासन, उसका अभ्यास करके भी आप अपने आप को इस आसन के अभ्यास के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बकासन में हम थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते हैं अपने नीज से, तो थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पर हम विदाउट सपोर्ट के अपने लेग्स को ऊपर उठाते हैं, अपने हैंड्स पर प्रॉपरली बैलेंस करना होता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया आपके पेंडेंट पोज लोल आसन के अभ्यास के बारे में। तो जो स्टेप्स आपको बताएं आप उनको फॉलो करेंगे और जो प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास आपको बताएं उनको आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने आप को इस आसन के अभ्यास के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें और बिना इंजरी के आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अगर आप जो प्रॉप्स बताएं, जो तरीके बताएं, उनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अपने पेंडेंट पोज का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इससे मिलने वाले सारे लाभों को आप ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले आसन में, तब तक के लिए नमस्कार।